मित्रों, आपका वेलकम करता हूं कि आप ठीक होंगे। मित्रों, आपका परीक्षा 16 फरवरी 2024 को है और वह मैथ का है, जिसे हिंदी में गणित बोलते हैं। गणित का है तो आपको गणित की तैयारी 100 का 100 करना है। कितना का? 100 का 100, क्योंकि आपको 100% लाना है मैथ में। हमारे कहने का अर्थ है कि सब सब्जेक्ट में 100 लाने का आपको अभ्यास करना है। बट मैं इस वीडियो में केवल मैथ के बारे में बोलेंगे। मैथ समझ रहे ना, हिंदी में आप इसको गणित बोलेंगे। गणित का अर्थ हो गया गणना करना। गणना, गणित का अर्थ क्या होता है? गणना करना, इसलिए इसका गणित पड़ गया। मेरा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक है आपको अच्छा से क्या प्लानिंग, क्या कर रहे हैं प्लानिंग। आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे बुक्स को नहीं बनाना है। अभी मेन चीज़ों को बनाना है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको 100% 100 का 100 मैथ में आना है। वो कैसे लाएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर मैथ का आपको एग्ज़ाम देना है 16 फरवरी को, मैं साइंस का भी लाऊंगा। पहले मैथ का लाता हूँ, अब प्लानिंग ही ज़्यादा बताऊंगा आपको, प्लानिंग कैसे करना है। और प्लानिंग केवल नहीं करना है, बल्कि मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आप उस पर क्या करना है। आपको उसी पर वर्क करना है। वर्क नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं पहला आपको एग्ज़ाम में 100 मैथ का मैं बात कर रहा था। 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरा सही बना देंगे तो कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे, और सभी को बनाते हैं तो 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला मैं 5 मार्क्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर से पूछे जाते हैं। ये फिक्स है कि 5 नंबर से 4 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 4। दोस्तों, 4 तो प्रश्न रहेगा, बट इसमें अथवा में भी रहेगा 4 गो, तो 4 4 कितना हो गया? 8। 8 गो प्रश्न रहता है। 5 नंबर से 8 गो प्रश्न रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, बट उसमें 4 ही बनाना है, 4 छोड़ देना है। कहाँ छोड़ना है? देखिए, पहला क्वेश्चन 1 लिखा रहेगा ना, मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर 1 पर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अथवा लिखा रहेगा, अथवा इस पर अथवा में कुछ लिखा रहेगा। ये तो आप चाहें तो ये 1 वाला बनाइए, या तो ये वाला कोई एक बनाना है। समझ रहे ना? या कोई भी प्रश्न का नंबर ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ 50 भी कुछ भी नंबर हो सकता है, बट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, वो लिखा के एक यहाँ पर लिखा के आएगा। इसमें से केवल एक प्रश्न बनाना है। दोनों को बनाएंगे तो फिर आपका नहीं मार्क्स मिलेगा, 5 ही मार्क्स मिलेगा। एक ही बनाना है। अथवा में 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, टोटल 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 ही प्रश्न बनाना है। अब देखिए, 4 प्रश्न आपको कंफर्म फिक्स रहता है एग्जाम में, वो फिक्स रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न वो फिक्स है, कब पक्का है कि आएगा तो आएगा। तो वो कौन कौन है वो आपको बताता हूँ। ऊंचाई और दूरी, जिसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोलते हैं। ये एक प्रश्न इस पर रहेगा, फिक्स है, 5 मार्क्स से। ये एग्ज़ाम बदल जाएगा, ये बदलेगा नहीं, इतना गारंटी है। परीक्षा के पेपर में आप जाएंगे, परीक्षा हॉल के अंदर, उसके अंदर पेपर में एक मिलेगा ये क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक प्रश्न इस पर मिलेगा आपको देखने को। और इस पर एक त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें भी एक सर्वसमीका सिद्ध करने वाला होता है, प्रूव करने वाला होता है। एक इस पर भी एक प्रश्न रहेगा 5 मार्क्स से। तो आपका कंफर्म हो गया। 5 यहाँ, एक 5 यहाँ मार दिए, 2 गो बना लिए आप। एक ग्राफ तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी। ग्राफ तो सबसे इजी है, इसमें सबसे हम चारों बता रहे हैं ना, फिक्स है जो एग्जाम में रहेगा। तो ग्राफ बहुत ईजी होता है, जो 5 मार्क्स से आता है, ठीक है। तो आपका 15 क्लियर हो गया। और रचना 5, तो 5 कितना हो गया? 15। 5 और रचना कर लीजिएगा, ये चारों बना दीजिएगा, 20 मार्क्स आपका कंफर्म हो गया। आपको कोई झंझट पालना ही नहीं है कि भाई यही 4 सब्जेक्ट, यही 4 को आपको तैयारी कर लीजिएगा ना, तो आपका 20 कंफर्म है, 20 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको हो सकता है कि चारों में अगर आ जाए, चारों आपको पूरा आता होगा अच्छा से, ये चैप्टर के बारे में आपको आता होगा, तो ये चारों बना लेते हैं, तो आपको 20 मार्क्स 5 नंबर में से क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं अभी 5 मार्क्स का और बताने वाला हूँ। मान लेते हैं आपको ये नहीं आता होगा, किसी और लड़का को त्रिभुज आता होगा, तो ये नहीं बनाइए, त्रिभुज बना लीजिए। समझ रहे हैं ना? ये चैप्टर का नाम अभी बताएंगे किताब से, अभी हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए, 5 मार्क्स का रचना भी पूछता है। रचना तो बता दिए, त्रिभुज भी पूछता है। त्रिभुज का जो प्रमेय होता है ना, प्रमेय 6 त्रिभुज है ना, आप पढ़े होंगे प्रमेय, तो प्रमेय में से एक प्रश्न रहता है फिक्स, इसमें भी फिक्स है ये भी, तो ये भी 5 मार्क्स का रहता है।
देखिए त्रिभुज आपको आ गया। अब त्रिभुज के बाद आपको क्या हो गया, सांख्यिकी में जैसे कि माध्यक, ठीक है, बहुलक, माध्यक। माध्यक ज़्यादा 5 मार्क्स से माध्यक बहुलक पूछता है, तो समझिए ये दोनों ये भी फिक्से है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए अलजेब्रा। अलजेब्रा में बीजगणितीय में जैसे कि पूछेगा भिन्न दो संख्याओं का योग इतना होगा, गुणनफल इतना है, तो ये सब पूछता है। एक भी उसमें से भी फिक्स रहता है, किस में, बीजगणित से, समझ रहे ना, बीजगणित। तो आपको बीजगणित से भी एक 5 मार्क्स का इसमें से भी एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। बीजगणित में आएगा, कहेगा भिन्न x बटे y, एक भिन्न ज्ञात कीजिए, उसमें इतना जोड़ देंगे उतना घटा देंगे, ऐसा कुछ प्रश्न रहता है। या दो संख्याओं का अंकों का योग है ना, इतना है उतना है तो संख्या ज्ञात करिए, इस तरह का प्रश्न एक देता है, वही बीजगणित आया, समझ में आ गया। या तो है ना, सोहन के भाई इतना है, मोहन के इतना है, इस तरह का बात आएगा, उसी में कहेगा x और y का वैल्यू ज्ञात करें, उस तरह का प्रश्न आता है, उसी में बीजगणित, वही सब प्रश्न बीजगणित में आता है। तो ये भी 5 मार्क्स का आता है, समझ में आ गया कि 5 मार्क्स से ये भी आता होगा। रचना में है ना, रचना में 2 चीज़ आता है। देखिए रचना में एक होता है त्रिभुज आएगा, रचना में भी एक त्रिभुज करना होता है, एक वृत्त जैसा करना होता है। दोनों को पढ़ लीजिए, किसी में से एक, दोनों में से एक एक प्रश्न रहेगा रचना में से, बट मैं पूरा अभी बताऊंगा, पूरा फ्रेज बताऊंगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से भी एक 5 मार्क्स का क्लियर आएगा। ये सब 5 मार्क्स का क्लियर है, ये भी 5, तो सब 5-5 मार्क्स का आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से आएगा। तो ये टोटल जो चैप्टर आप देख रहे हैं इस सब से आता है। एक वृत्त से भी 5 नंबर से, ये कंफर्म नहीं रहता है वृत्त वाला, बट मैं जो ये जितना बताया ना ये सब कंफर्म रहेगा, इस पर तो प्रश्न 5-5 का रहेगा, बट वृत्त में से भी डाल देता है 5 मार्क्स से, समझ रहे ना। तो इतना ज़्यादा आपको दे रहा है, अगर आप नहीं बनाते हो तो फिर कैसे होगा। तो मैंने इतना बताया, और जिसमें आपको इतना देखना नहीं है, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये सारा मैं कैसे बनाऊंगा, अभी तो टाइम कम है, ये पूरा कैसे बनाऊंगा। दोस्तों आप इतना नहीं बनाएंगे, आप केवल इसमें से आपको देखिए कौन चैप्टर स्ट्रॉन्ग है आपका। ये हो सकता है ये चैप्टर कोई भी आपका हो सकता है, देख सकते हैं कौन चैप्टर इसमें है आपका स्ट्रॉन्ग, उस चैप्टर पर आप ज़्यादा ध्यान दें। बट मैं अपना सिचुएशन अपना मैं बताता हूँ आपको। तो त्रिकोणमिति का एक ये चैप्टर को तैयारी आप कर सकते हैं, ग्राफ तो कंफर्म है आपको आएगा। रचना आप कर सकते हैं, रचना भी इजीली होता है, 3 को तो इजीली हो गया। माध्य बहुलक ये 4 कर लीजिए, ये 4 करिए। या तो रचना नहीं करना है तो आप ये वाला बना लीजिए, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग 1 2 3, रचना करना ही नहीं तो ये 4, ठीक है। अब किसी बंदा को किसी को नहीं करना है कि भाई हमको ना ये चैप्टर करना ना ये करना है, वो ग्राफ करना है, रचना करना है, माध्य और पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है, तो इस सब पर प्रश्न रहेगा, ठीक है। कौन चैप्टर का मजबूत है, चारों है ना, 4 को आपको ग्राफ तो कंफर्म है, आपको ग्राफ आता होगा, बाकी 3 वो चैप्टर देख लीजिए कौन चैप्टर आपको बनाना है। टोटल 5 मार्क्स आ जाएगा, है ना। आपको इतना आप किताब भी बता देते हैं, किताब में कौन कौन चैप्टर, ऊंचाई और दूरी का है। देखिए ऊंचाई और दूरी का दूसरा चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ये कुछ अनुप्रयोग है, और इसमें से एक ये चैप्टर में इसका एक्सरसाइज एक ही है, बस आप एक ही वो एक्सरसाइज देखने को आपको मिलेगा। इसका उदाहरण भी पूछता है, उदाहरण में से भी पूछता है 9.1। इसमें ये 16 प्रश्न है, 16 बना लीजिएगा, 16 में से एक प्रश्न आपको फिक्स एग्जाम में। और इसमें आइए, अब इसमें से आपको ये चैप्टर में मैंने बताया था, ये चैप्टर पूरा नहीं बनाने का है, आपको पूरा बनाइएगा तो फिर टाइम आपको वेस्ट हो जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से आइए मैं फिक्स वाला बता देता हूँ, बस आपको 10 ही बनाना है। तो ये 10 आपको बनाने तो 5 नंबर फिक्स हो गया, ग्राफ 5 मार्क्स का फिक्स हो गया, 10 मार्क्स क्लियर हो गया। अगर ये आप बना लेते हैं ये 9.1, तो इसमें से भी 5 15 हो गया। और कहीं आप है ना, या तो त्रिभुज बनाइए, या माध्य बहुलक बनाइए, या बीजगणित से बनाइए, या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, या वृत्त से निकालिए। इतना ज़्यादा मैंने बताया, और इसमें से कंप्लीट आपको करना है। कोई ना कोई 4 गो क्वेश्चन आपको बनाना है 5 नंबर से, तो 5 नंबर से करिए तो टोटल 20 मार्क्स हो गया। बट कल मैं 2 मार्क्स का
2 नंबर वाला प्रश्न कल लेकर आऊँगा और आपको समझाऊंगा कि 2 नंबर का टारगेट कैसे करना है। 20 नंबर हमने क्लियर किया, 2 नंबर में 15 प्रश्न आते हैं और 15 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि हर प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा, तो 15 दूनी 30 मार्क्स इस पर क्लियर होगा। तो 20 मार्क्स मैंने क्लियर किया, 30 नंबर कल मैं क्लियर करूँगा। अगर कमेंट करेंगे तो करेंगे, अगर नहीं कमेंट करेंगे तो नहीं करेंगे। दोस्तों आप नहीं करेंगे तो फिर कमेंटें नहीं करेंगे तो क्या बताएं। तो आपको कमेंट कम से कम 10 विद्यार्थी भी कर देंगे तो मैं कल इसको कंफर्म फिक्स वाला जो फिक्स होता है एग्ज़ाम में आता है 2 मार्च से, उसके बारे में बता देंगे। आप चैप्टर शॉर्टकट में बता देंगे कैसे करना है। आप पूरे 20 मार्क्स लगा देंगे और 30 मार्क्स इसमें और 20 50 हो गया। अब 50 शॉर्ट वीडियो रहता है जो 1 नंबर का होता है। बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियर।